आवाज नहीं आ रही। ठीक, तो वो पहला युद्ध ऐसा था जहां पर ब्रिटिश पराजित होते हैं, मतलब जो अपराजिता उनकी थी वो चुनौती लगी थी, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए उसी की बात करेंगे। यहां पर ये याद रखिएगा फर्स्ट की बात हो रही है, तो इसके संदर्भ में आपको बताना होगा प्रथम आंग्ल मैसूर का अंत जो मद्रास की संधि के द्वारा होता है, क्या ये सही है? इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम तथा मराठों का सहयोग प्राप्त किया था, क्या यह सही है? मद्रास की संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस संधि में अंग्रेजों ने मैसूर को मराठों के विरुद्ध सैन्य सहायता देने का वचन दिया था। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको जानना पड़ेगा। यहां पर फर्स्ट की बात हो रही है, तो 1767 से युद्ध स्टार्ट होता है। तो वहां पर आते हैं हम लोग, ये 1767 से स्टार्ट होता है और 1769 के साथ खत्म होता है। और यही पहला ऐसा पूरे विश्व में युद्ध था जहां पर अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशों को किसी ने पराजित किया था। यह पहला ऐसा युद्ध। इसके बाद ब्रिटिश कभी भी पराजित नहीं हुए, सीधे भारत छोड़कर आपको 15 अगस्त 1947 से जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये पहला ऐसा वॉर था, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर भारतीय शक्ति से ब्रिटिश पराजित होते हैं, और वो कोई नहीं था, मैसूर था। तो चलिए 1949 नहीं, वही गलती मैंने भी की थी गरिमा जी। ठीक, चलिए गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। ठीक, चलते हैं, क्लास थोड़ा सा स्लो हो गई, वैसे भी बारिश हो रही है। अब आप लोग के यहाँ हो रही है कि नहीं ये तो नहीं पता, यहां पर तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बिल्कुल 79। तो सारे लोग आंसर दीजिएगा। बस यहां पर ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने पहले बता दिया कि ठीक है ये सारे क्वेश्चन अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन का, हाँ बिल्कुल मैं भी वही टाइप किया था, गलती से मुझसे भी वही चीज हो गई थी, क्योंकि उतना पीछे नहीं जाना चाहता ना आदमी, आगे बढ़ना चाहता। तो जो क्वेश्चन का प्रारूप होता है प्रत्येक एग्जाम में, वो सिंपल सी चीज बस इतना याद रखिएगा कि वहां पर आपको संधि आएगी, कौन संबंधित है, कौन गवर्नर जनरल है, और कौन सा युद्ध है, बस इतना ही पूछा जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। यहां पर आते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत होता है, मद्रास की संधि होती है, बिल्कुल सही है। कब होता है? 1769 में होता है, ये याद रखिएगा। पहला ऐसा वार होता है जहां पर ब्रिटिशों को पराजय। बिल्कुल, बारिश तो हो रही है, हर जगह हो रही है मेरे समझ से। अब यहां पे तो प्रयागराज में हो रही है, और हम लोग के पूर्वांचल की तरफ भी हो रही है। अब आप लोग कहां कहां से हैं ये तो आप ही लोग जानते होंगे। यहां पर हैदर अली क्या किया था, इसने मराठा और निजामों के क्या साथ इसको मिला था। कुछ समय मिलता है, कुछ समय हटते हैं, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। चलिए ठीक, तो यहां पर आते हैं, एक दूसरे के पक्ष जीते हुए होते हैं, विरुद्ध की बात करते हैं। ये सारी संधि थी, और इसी का तो उल्लंघन करता है अंग्रेज। क्या होते हैं, जब मराठा लोग वापस आक्रमण करते हैं मैसूर पर, और संधि की शर्त याद दिलाता हैदर अली किसको? अंग्रेजों को, कि संधि में यह किया गया था कि अगर कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर अटैक करेगी तो उसको हम लोग समाप्त करेंगे, कहा था ना। तो वहीं पर सारी चीजें, तो मतलब क्या हुआ कि चारों इसमें सही है एकदम। ठीक है, चलिए बिल्कुल गरिमा जी सभी इसमें सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आते हैं यहां पर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किससे संबंधित है? हैदर अली की मंगलौर की संधि से संबंधित है, टीपू सुल्तान की मद्रास की संधि है, कॉर्नवालिस की मंगलौर की संधि है, वॉरेन हेस्टिंग की श्रीरंगपट्टनम की संधि है। तो जल्दी से आप सारे लोग बता दो। ठीक, चलिए, हाँ हाँ वही वही गरिमा जी, इसीलिए अभी नहीं बताया क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन है ना। अब उस पर अभी मैं इस पे पूरा डिफाइन कर दूं तो सारे क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे अभी आएंगे ना, साल भाई की संधि से लेकर सब कुछ आएगा। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, यानी यहां पर बात करेंगे 1780 से 84 के बीच की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और बात करते हैं यहां पर जो युद्ध होता है ये कौन होता है। यहां पर अगर आपसे पूछेगा गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, यहां पर बिल्कुल निखिल जी, गरिमा जी एकदम सही है। यहां पर कौन होगा? हैदर अली, और आपका मंगलौर की संधि होगा। तो क्या ये सही है? ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर, क्या ये सही होगा? अगर
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें एरर है। क्यों? क्योंकि 1782 में ही यहां पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहां पर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है गरिमा जी। कहां पर? पोर्टनोवा का जो युद्ध लड़ा जाता एयरकूट वर्सेस हैदर अली। हाँ बिल्कुल सही नहीं है, तो यहां पर आएंगे तो यहां पर सिंपल सा याद रखिएगा, जो सेकंड होता है वो हैदर अली की बजाय क्या होता है, चाहे मैंगलोर की संधि की बात करेंगे हम लोग, यहां पर आप टीपू सुल्तान कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर एरर, वही चीज मैं देख रहा था कि पकड़ पाते कि नहीं, क्योंकि जब टाइप हो रहा था तो उस पर ध्यान नहीं गया था, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर टीपू सुल्तान की जो संधि होगी वो किससे होगी आपको पता होगा, श्रीरंगनागपट्टनम से होगी, 1792 में होगी, ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक। यहां पर मंगलौर की संधि ये होगी, और हैदर ये जो मद्रास की संधि होगी 1769 में होगी, ये हैदर अली के साथ होगी, ठीक, हैदर के साथ होगी फर्स्ट वाले में, ठीक, सिंपल सा। ये सेकंड में होगी, ये थर्ड में होगी, और चौथे में कोई भी संधि नहीं होगी, ठीक। तो वहां पर थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन बनाने में गलती हुई है, ठीक। तो बस सिंपल सा याद रखिएगा आप लोग, मंगलौर की संधि यहां पर सिंपल सा लिख लीजिए आप लोग, 1784 में मंगलौर की जो संधि होती है किसके मध्य होती है, टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू के बीच में होती है और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में, किसके, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये रहेगा और कुछ नहीं यहां पर, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा उसमें गलत, ये तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए डाला हूं कि सारे चारों युद्ध की मैं आपसे उसका ईयर जानना चाहता हूं, बस इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर शामिल किया, और इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। चलिए आपको यह बताना होगा कि प्रथम, यहां पर बस जानबूझ के डाला गया क्योंकि ये कभी कभी आता है और सबका मैच द कॉलम आता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, मैच द कॉलम के रूप में आता है, बीच में कई और होती हैं, मद्रास, मंगलूर, श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल यही है, तीनों है। चौथे में तो श्रीरंगपट्टनम के किले में टीपू सुल्तान की 1799 में डेथ हो जाती है, और आपका चौथा आंग्ल मैसूर खत्म हो जाता है, वहीं पर वोड्यार वंश का जो बालक होता है, अबोध बालक, उसको सत्ता सौंप दी जाती है, ठीक, कृष्णराज। तो वहां तक तो ठीक है। यहां पर आते हैं, बस मुझे आप चारों लोग, मतलब चारों की बात मैं कर रहा हूं, हाँ वो सही है निखिल जी, वहां तक नहीं है, मुझे इसका ईयर आपसे जानना है, कब युद्ध होता है, कब शुरू होता है, जैसे पहले की बात ऐसे करके आप लोग सभी लोग दीजिएगा, 1767 से लेकर 69, अब तीनों का आप लोग मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए सारे लोग। यहां पर युद्ध का आपको बताना कब शुरू होता है कब खत्म होता है, क्योंकि ये युद्ध आपको जब दूसरे युद्ध होंगे, मतलब मराठा होगा या सिख होगा या आपका फ्रांसीसी होगा, तो उसमें मैच द कॉलम में आता है, सब युद्धों का अलग अलग आता है, तो इसलिए ये चार का आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि बाद में आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है दीपशिखा जी, फिर 80 से 84 है, बिल्कुल सही निखिल जी। चलिए यहीं पर लिखते चलें, 80 से 84, ठीक, साथ में संधि भी लिखते चलिएगा, ठीक। तीसरे की बात करेंगे हम लोग जल्दी से, यहां पर संधि कौन सी हो गई है, मद्रास की, ठीक, यहां पर मंगलौर की। तीसरा युद्ध कब होता है ये भी मुझे बता दो जल्दी जल्दी सारे लोग। चलिए यहां पर 1790 से 92 बिल्कुल है। चलिए गरिमा जी संधि भी बात बता सकते हैं, 1790 से यहां पर 92 होती है, कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, तो सिंपल सा, और ये 1799 में कहानी समाप्त, ठीक। ये इसलिए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सूरज जी, ठीक है, सारे लोगों का यहां पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया गया है क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा कहां पर, सिर्फ 99 करिएगा दीपशिखा जी, 1798 में नहीं होता, ठीक है, 99 में होता है, क्योंकि 98 में तो वेलेजली उसके पास क्या भेजता है, सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है। चलिए यहां पर इसलिए बताया गया क्योंकि इसी के साथ जब ऑप्शन बनता है ना, आंग्ल मराठा युद्ध का भी पूछता है, आंग्ल फ्रांसीसी भी पूछता है, आंग्ल सिख भी, आंग्ल अफगान भी पूछता है, और नेपाल भी पूछता है। तब उसमें आपको ईयर अगर यहां पर नहीं पता होगा तो आगे चल के बाकी सब मिलेंगे तो उसमें मैच कराना होगा, तब थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। जब ये आपका यहां पर क्लियर हो गया तो सारी चीजें, तो मतलब यहां पर कुछ नहीं था, बस आपको समझने का प्रयास करना था, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, अब ये बताते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। सारे युद्ध सब हम लोग एक एक करके समझ लेंगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हाँ
ठीक, चलिए जल्दी से यहां पर आते हैं, तीसरे युद्ध की बात करते हैं। तो जल्दी सारे लोग आंसर दीजिए, 4 का क्या होगा, 4 का आंसर क्या होगा, सारे लोग बता दीजिए। ठीक, और इससे मुझे दो चीजें मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है वो। ठीक है, यह युद्ध टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण के बाद प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही है। अंग्रेज के साथ मराठा बिल्कुल निजाम भी शामिल था। युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम से हुआ। हाँ, ठीक। गरिमा जी ध्यान से इसको करिएगा। निखिल जी बिल्कुल सही है। और एक प्रश्न मैं आप सभी लोग से पूछ रहा हूं कि यहां पर ये तो सारी चीजें सही है, टीपू सुल्तान या क्या होगा, त्रावणकोर का राजा, क्योंकि यहां पर बात क्या थी, यहां पर बंदरगाह दुर्ग खरीदने से लड़ाई शुरू होती है। त्रावणकोर किसका हमदर्द था, मतलब ये किसकी तरफ झुकाव था, इसका ब्रिटिश समर्थक था। और इसने क्या किया, डचों से दुर्ग खरीद लिया। अब जब दुर्ग खरीद लिया वहां पर डचों से, और उसी दुर्ग को क्या टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो यानी ये बिल्कुल सही है, यहीं से शुरुआत होती। और इस युद्ध में जो मराठा थे, हैदराबाद था, निजाम, ये सारे लोग इसके साथ शामिल हो गए। युद्ध का अंत भी होता है, टीपू सुल्तान भी देता है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे कि इसमें एक स्टेटमेंट कहा था कॉर्नवालिस ने। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कौन है यहां पर, जो गवर्नर जनरल है यहां पर इस समय कौन है, वो कॉर्नवालिस है। ठीक है, कॉर्नवालिस यहां पर क्या है, गवर्नर जनरल। ये जरूर याद रखिएगा, सभी युद्धों का गवर्नर जनरल कौन है, जरूर याद रखिएगा। ठीक, 4 का सी नहीं होगा, यहां पर तीनों सही है। आधा राज्य दिया था। अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप लोग से, तो यहां पर जो मैंने पूछा, एक स्टेटमेंट दिया था यहां पर कॉर्नवालिस ने, वो क्या है। बिल्कुल आधा राज्य देना पड़ा, बहुत कुछ। अभी मैं वो पूछूंगा आप लोग से, क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जीएस के पोर्शन में ही आया हुआ है। तो ये बता दीजिए कि ये एक स्टेटमेंट इसने कॉर्नवालिस ने दिया था और वो आया चौथे युद्ध में, आपको वेलेजली के द्वारा दिया जाएगा और यहां पर तीसरे में कॉर्नवालिस के द्वारा। तो दोनों के स्टेटमेंट आप मुझे बता सकते हो। कोई लोग, गरिमा जी, निखिल जी, दीपशिखा, सूरज, मुकेश, सारे लोग जो भी है इस समय, कोई बता सकता है कि वो क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस युद्ध के पश्चात। मैं मराठों अंग्रेजों की सहायता के बिना टीपू को पंगु बना दिया, नहीं ये नहीं बोला था, ये स्टेटमेंट दूसरा था। उसने क्या बोला था, मैंने अपने मित्र राज्यों को शक्तिशाली बनने नहीं दिया और अपने जो दुश्मन है उसको भी पंगु, में मिला के वही चीज है। और यहां पर वेलेजली के द्वारा क्या बोला गया था चौथे में, वो भी बता दीजिए गरिमा जी जल्दी से। एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तीसरे के, इस युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को गिरवी रखना। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने मित्रों को बहुत शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ठीक, बिल्कुल वही है, सेम चीज गरिमा जी का भी वही है कहने का अर्थ। क्योंकि वही जब स्टेटमेंट पूछा जाता है निम्न में से ये स्टेटमेंट किसका है और किस युद्ध से संबंधित है, तो ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, उसके लिए तैयार रहिएगा। और फिर यहां पर क्या होता है कि टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को इसके दरबार में बंधक बना के रखना होता है। उनका नाम बता सकते हैं आप लोग, जिसको भी याद होगा। चलिए, तो ठीक है, तो जल्दी से यहां पर सारी चीजें सही है। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा तो बता दीजिए। यहां पर आते हैं हम लोग, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको बताना होगा कि यहां पर जो 1792 की बात होती है, यानी 1792 में जो संधि होती है थर्ड आंग्ल मराठा के संबंध में, आंग्ल मैसूर, सॉरी मराठा में बोल रहा हूं, आंग्ल मैसूर के संबंध में यहां पर होती है, उसमें आपको क्या बताना होगा, यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई। टीपू सुल्तान को क्षेत्रीय क्षति उठानी पड़ी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। क्षतिपूर्ति की राशि भी निर्धारित की गई थी। तो जल्दी से बता दीजिए, द एम्पायर ऑफ द ईस्ट इज आवर फीट। हाँ, ये तो चौथे का मुकेश जी। अब पूरब का साम्राज्य हमारे, हाँ, दोनों पुत्रों को गिरवी, उसका नाम पूछा जाता है, अब्दुल खालिक मुइजुद्दीन। बिल्कुल सही गरिमा जी। मतलब लगता है मुझे कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है क्या, या तो आपने मेहनत से पढ़ा होगा या जो भी होगा, मुझे तो लगता है यही है कि सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है।
ठीक, अब्दुल खालिक मोइजुद्दीन जो यहां पर पुत्र थे, वहां पर सारी चीजें, ये तो एकदम इजी है जो हम लोगों ने यहां पिछले में कर रखा है। ठीक, चलिए सारे लोग का सी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहां पर। चलिए यहां पर क्या पूछा गया है, किस घटना का संबंध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी ऐसी घटना होती है जिसका संबंध किससे है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, अच्छा हिस्ट्री नहीं है, फिर भी इतना डीप नॉलेज सभी लोगों को, ये अच्छी चीज है क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं और आप लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर है, ये बहुत बढ़िया लगा। ठीक, चलिए चलिए सिंपल सा है यहां पर। ठीक, 5 का सी है, 6 का बी है, बिल्कुल। यहां पर क्या होता है कि 1799 में, कहां पर होता है, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 1799 में क्या होता है कि टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम जो वहां पर किला है, वहां पर लड़ते हुए ये इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है, जब मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है कि वाड्यार वंश का, कौन सा, वाड्यार वंश का जो ये शासक बच्चा है जो अबोध, उसको 2 वर्षीय बालक है यहां पर, क्या नाम था, कृष्णराज, उसको क्या हो सत्ता सौंप दी जाती है। और सत्ता सौंप के ही क्या होता है यहां पर कि ये मैसूर जो होता है सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, सहायक जो संधि होती है उसको स्वीकार कर लेता है मैसूर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। चलिए बाकी चीजें आप लोग जानते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताना होगा, विचार करना है कौन सा युग में यहां पर सही है। मद्रास की संधि है, मंगलौर की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की है, बेसिन की संधि है, तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बता दीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, मैं बता रहा हूं कि युद्धों से सबसे इजी प्रश्न आते हैं पूरे इतिहास के, जितने भी युद्ध हुए होंगे। हाँ बिल्कुल गरिमा जी, वहां पर वेलेजली की ही सहायक संधि थी, सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला निजाम था। ठीक है, 1798 में निजाम ही ऐसा था पहला कि जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। प्रस्ताव टीपू सुल्तान के पास पहुंचा और टीपू सुल्तान ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर है। नेक्स्ट बहुत इजी है, तो जल्दी से सारे लोग बता दीजिएगा यहां पर क्या होगा और क्यों गलत होगा। ठीक, चलिए ये गलत क्यों होगा ये भी साथ में बताते चलिएगा आप सभी लोग। हाँ, हैदराबाद 1798 याद रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत पूछा गया। यहां पर आते हैं हम लोग। ठीक है सूरज जी, निखिल जी, ठीक, आंसर सी आपने बताया, तो सिंपल सा तो बताया, तो गलत क्यों है ये बता दो, चौथा ऑप्शन, क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यहां पर ये मद्रास की संधि बिल्कुल सही है, मंगलौर की सही है, श्रीरंगपट्टनम है। बेसिन की जो संधि होती है याद रखिएगा, ये कब होती है, 1802 में होती है, और किसके बीच होती है यहां पर, बाजीराव सेकंड, कौन है, बाजीराव सेकंड, और यहां पर कौन होता है, वेलेजली। ठीक है, वेलेजली के बीच में यह संधि होती है 1802 में, बेसिन की संधि। बिल्कुल निखिल जी, कोई संधि नहीं होती, बिल्कुल सही सूरज जी, यहां पर चौथे में कोई संधि आपकी नहीं हुई है। ठीक है, यहां पर कौन होता है, पेशवा और अंग्रेजों के बीच होती, तो अंग्रेज कौन होता है दीपशिखा जी, तो यहां पर बाजीराव, हाँ सेकंड, 1802 में। और यहां पर अंग्रेज कौन होगा, तो सीधा सीधा उनके बीच में होती है, वेलेजली हो जाता है। ठीक, गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको यहां पर ना गवर्नर जनरल जरूर याद रखना होगा, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हैदर अली के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो जल्दी से आप सारे लोग बता दो यहां पर कौन सा उसका सही है। ठीक, हैदर अली, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये आपको होना चाहिए। हाँ, पेशवा बाजीराव सेकंड यहां पर थे और इन्हीं के बीच में होती है। ठीक, और इन्हीं की वजह से युद्ध भी होता है जो सेकंड होता है, क्योंकि अपने ही पहला युद्ध होता है राघोबा की वजह से, यानी रघुनाथ की वजह से। दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध, पेशवा बाजीराव की वजह से ये पहुंच जाते हैं बसीन की संधि करने। ठीक, चलिए अपने ही धोखा देते हैं। यहां पर आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे ऐसे ही। ठीक, चलिए, ठीक,
यहाँ सिंपल सी चीज है एकदम कि यहां पर क्या होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे यूरोपीय तकनीकी से एक प्रशिक्षण का उपयोग किया था सेना के लिए। इसने क्या किया था कि एक जगह यहां पर फैक्ट्री बनाई थी और जगह का नाम बता दीजिए। अक्सर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया था। वो कहां पर कराया था? वो क्वेश्चन आपके वन लाइनर में बहुत पूछा जाता है कि हैदर अली ने निम्न में से किस स्थान पर आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया था जहां पर तोपों का निर्माण किया जाता था फ्रांसीसियों की सहायता से। तो जल्दी से बता दीजिए वो कहां पर कराया था, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सर दोनों बाप बेटों ने ही अंग्रेजों से संधि की। राघोबा ने सूरत की कि बेटे ने? बिल्कुल गरिमा जी, अभी आएंगे, सारे आएंगे सब। हाँ बिल्कुल, डिंडीगुल में कारखाना स्थापित किया था और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आधुनिक कारखाना की स्थापना किसने की थी? यहां पर हैदर अली ने, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो बाकी सारी चीजें यहां पर गलत है। आते हैं यहां पर कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहां पर बात करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्काल संबंध ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार से था। क्या ये सही है? कर्नाटक युद्ध एक्स ला सापेल की संधि से हुआ था। यहां पर मद्रास अंग्रेजों को इसी संधि के बाद वापस मिला था। डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी पक्ष का प्रमुख व्यक्ति था। तो जल्दी से सारे लोग आंसर बिल्कुल डिंडीगुल है। सूरज जी, दीपशिखा जी, निखिल जी, सारे लोग। ठीक, चलिए चलिए जल्दी से आते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहली बात याद करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो आपसे कभी पूछा जाएगा तो 1746 से कहां पर होता है? 48 के मध्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 46 से 48 के मध्य होता है। तो क्यों होता है? तो जल्दी से सारे लोग आंसर दे दीजिए। चलिए निखिल जी ऑल अबव है। ठीक, दीपशिखा जी डी आंसर यानी ऑल अबव आपके लिए भी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि डुप्ले आता है इस समय कि नहीं आता है, भारत में आ जाता है? गरिमा जी, ठीक, चलिए यहां पर होता है कि 1746, मैंने कल ही बताया था कि पहला और तीसरा जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है उसी को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। ठीक, दोनों एक ही है। तो वहां पर क्या हुआ था, उन दोनों का मतलब भारत से था ही नहीं। और यहां पर कर्नाटक युद्ध जो तत्काल होता, ऑस्ट्रियाई जो वहां पर उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, जिसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं? ब्रिटिश और आपके फ्रांसीसी। ठीक है, यहां पर फ्रांसीसी और आपके ब्रिटिश यहां पर यूज होते हैं। दोनों लोग आपस में लड़ते हैं और उसी संधि के तहत, हाँ, ऑस्ट्रियाई का युद्ध जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है वहां की बात होती है। ठीक है, वो वहां पर होता है, कर्नाटक यहां पर होता है। तो जब वो युद्ध वहां पर लड़ा जा रहा है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। जैसे इस समय बताया जा रहा है कि बंगाल में कोई तूफान आ रहा है, तो करंट के लिए, जीएस के लिए आप उसको तैयार कर दीजिएगा। उसका नाम क्या है? नामकरण किसने किया है पता है कि नहीं? कोई चक्रवात तो उठा है क्या बंगाल में? सभी लोग जो ये बारिश का मौसम देख रहे हैं तो ये बंगाल के तूफान का भी असर है, ये ऐसा मैंने सुना है। अभी मैंने ना देखा है ना उसको सर्च किया। तो आप लोग, लेकिन क्वेश्चन जब भी बंगाल से तूफान उठता है तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जीएस के पोर्शन में, खासकर करंट अफेयर्स में। ठीक, और उसका नामकरण भी, किस देश ने उसका नामकरण किया, वो जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो भी पूछा जा चुका है। तो तैयारी उसी हिसाब से करिएगा आप लोग। और फिर वो कहां पर सर्वप्रथम लैंड करता है या टच करता है, वो भी 3 क्वेश्चन वहां से जरूर बनते हैं। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है। निखिल जी, गरिमा जी, दीपशिखा जी, ठीक, मुकेश जी, सारे लोग जो भी हैं जुड़े, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं उस तूफान जो बंगाल का है उसका नाम क्या, उस चक्रवात का। अगर पता है तो बता सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता, न मैंने उस पर ध्यान दिया। मुझे कल ही से बताया जा रहा है कि तूफान आ रहा, तूफान आ रहा है, तो इतना समय नहीं मिला कि उसको मैं सर्च कर सकूं। ठीक है, तो उसको मैं क्या करूं, सर्च कर सकूं, ये मुझे नहीं पता है। चलिए बढ़िए, तो यहां पर आते हैं सिंपल से, तो उसका नाम क्या है कि अगर किसी को पता हो तो बता सकते हो। तो यहां पर आते हैं कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। 1746 से 48 के मध्य ये युद्ध होता है। और जब नहीं पता, चलिए मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग हो सकता है सोशल साइट्स पे ज्यादा एक्टिव रहते होंगे, न्यूज देखते होंगे, क्योंकि मेरी न्यूज देखने की आदत छूट चुकी है। तो तूफान का नाम क्या है मुझे ये तो नहीं पता है, अब आप लोग जो बताइएगा। चलिए यहां पर आते हैं प्रथम कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध का अंत भी कैसे होता है? एक्स लासापेल संधि होती है जो ऑस्ट्रियाई में होती है, उत्तराधिकार यहां पर समाप्त होता है। उसके बाद होती है अंग्रेज को क्या होता है, यहां पर अंग्रेजों ने चालाकी दिखाई, मद्रास क्या किया था, अंग्रेजों ने ले लिया, क्योंकि उन्हें भारत में रहना था।
और जो यूएसए का हिस्सा था वो किसको दे दिया। सर न्यूज नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं देखता हूं गरिमा जी, ठीक। चलिए यहां पर, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी एग्जाम होगा, अगर वो 15-20 दिन पहले की घटना होगी तो वो ऐड होती है आपके पेपर में। अगर पेपर पहले से बना के नहीं रख लिया, आपको पता चला पेपर 1 साल बाद है, पेपर अभी बना लिए, तो बात अलग होती है, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, सिंपल सा। तो मद्रास अंग्रेजों के वापस मिला था, बिल्कुल सही है। यहां पर डुप्ले जो था, यहां पर व्यक्ति, यहां पर बिल्कुल सही है। तो यानी सारे सही है, आपको बस यही याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहां पर आते हैं, प्रथम ही कर्नाटक युद्ध के बारे में हमको बात करनी है, और कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। क्या बताना है इसमें, कि जो प्रथम कर्नाटक यानी 1746 में ये युद्ध होता है। कब होता है, 46 से लेकर 48 में ये युद्ध हो रहा है प्रथम कर्नाटक का। 3 कर्नाटक युद्ध होंगे और अंतिम से यहीं पर काम समाप्त। हाँ, वही मंथली जो आती है उसी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो चक्रवात है, इसका नाम और नामकरण किस देश के द्वारा दिया जाता है ये जरूरी है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक दिया जाता है, ऐसे नहीं कि कोई उठा के दे देगा। जिसका टर्न होगा वही उठा के देगा, ठीक। चलिए तो यहां पर आते हैं हम लोग। फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार किया था, क्या यह सही है। कर्नाटक के नवाब ने मद्रास की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। सेंट थॉम के निकट फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को पराजित किया था। इसमें मुझे आपसे यह बताना कि यह कब हुआ था, इसकी ईयर कब है। सेंट थॉम का युद्ध, आम्बोर का युद्ध और वांडीवास का युद्ध, ये आपको मैच द कॉलम के लिए आते हैं, कंटिन्यू ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। तो क्या यहां पर नहीं हुआ था 1746 से 48 के बीच में। तो जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, क्या नहीं होता है, ठीक। चलिए, नहीं ये तो घूमने निकल गए। कौन, कृष्णा से वो देखिए, बात करिए। है नीचे ही तो थे, बैठिए। अभी कब है क्लास, तो रुकिए, हो सकता आते हो, बैठिए, हो सकता आते हो। ये लोग निकल गए बरसात के मौसम में घूमने गए। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सी चीज है, अभी आप लोगों ने यहां पर देखा था इससे पहले, तो सारी चीजें हैं, ठीक। चलिए यहां पर क्या होगा, कर्नाटक के नवाब ने मद्रास की रक्षा के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक। चलिए सही नहीं है। चलिए क्यों, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था, उस संधि के बाद उसे वापस किया था, ठीक। चलिए सिंपल सा, यहां पर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जल्दी से सारे लोग आंसर दे दीजिएगा, यह किससे होता है, क्या चीज होता है। चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, कर्नाटक युद्ध कब होगा, 1749 से 54 के मध्य ये होता है, ठीक है, ये युद्ध होता है। और सिंपल सी चीज, इसको ध्यान रखिएगा सारे लोग, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं, तो सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या होता है, तो किस लिए होता है, मैंने बोला था कि 2 युद्ध क्या होगा, कि विदेशों से संबंधित होगा, और जो पहला युद्ध होगा वो यहां से संबंधित होगा। मतलब यह मुख्य कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को युद्ध से लेकर जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहीं पर आपको पता होगा मोहम्मद अली जो था, और यहां पर अनवारुद्दीन चंदा साहब वाली जो बात थी, एक दामाद उसका था, एक क्या था, सारी चीजें उन्हीं के बीच में विवाद होता है, उसी के कारण ये सब होता है। चंदा साहब, अनवारुद्दीन, अली बंधु वाले नहीं, जो फर्रुख सियर वाले, ठीक है। डुप्ले ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, बिल्कुल गलत बात है। रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा नहीं किया था, कर लिया था। युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। चलिए यहां पर आंसर ले लीजिएगा, क्या होगा, ये होगा। 12 की बात करते हैं हम लोग, जल्दी से आते हैं यहां पर। आर्काट अभियान, यहीं से रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है भारतीय इतिहास में यहीं से अमर होता है, इसी युद्ध के पश्चात ही, क्योंकि वो मद्रास में क्या था, एक क्लर्क था, सभी लोग जानते हैं। क्लर्क से वो सोचिए गवर्नर तक पहुंचता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तैयारी करते हैं, लेखपाल बनते हैं, लेखपाल से एसडीएम भी बन जाते हैं, सिपाही से डीवाईएसपी भी बन जाते हैं। क्यों, निखिल जी, दीप शिखा जी, गरिमा जी, है ना। लेखपाल से एसडीएम भी बन जाते हैं, और सिपाही से डीवाईएसपी भी बन जाते हैं, और उसी थाने में पोस्टिंग भी हो जाती है। होता है कि नहीं होता है। तो ये क्लर्क व्यक्ति जो मद्रास में नौकरी कर रहा था, उसने ऐसा आइडिया दिया कि यहां से कहानी ही पलट गई, और यहां पर क्या होता है, सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, यानी इसके पैरेलल जो चल रही होती थी, उसको बुरी तरह पराजय मिलती है। बिल्कुल, चतुर सियार इसी को बोला गया ना। चालाक लोमड़ी किसको बोला गया, निखिल जी, ओ सूरज जी।
क्यों मुकेश जी? सी आंसर है 11 का। अच्छा सी है, चलिए जल्दी सारे लोग आंसर दे दीजिए। ठीक, तो बात क्या होती है यहां पर, सारे लोग ध्यान रखिएगा कि 1751 में क्या होता है कि यहां पर आर्काट अभियान होता है। 1751 में एक नॉर्मल सेना के साथ क्लाइव चढ़ाई करता है और आर्काट पर कब्जा कर लेता है, वहां पर सारी चीजें, और यहीं से क्या होता है कि आगे बढ़ती है और यहीं से क्लाइव का जन्म होता है। चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बताना है कौन सा युग्म सही है, तो जल्दी से यहां पर बता दीजिए यहां पर कौन सा युग्म सही, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध से कौन सा संबंधित है। तो जल्दी जल्दी सारे लोग बता दीजिए यहां पर क्या सही है। चलिए दीपशिखा जी सी आंसर है, निखिल जी सी है। चतुर सियार या चालाक लोमड़ी किसे बोला गया था? सूरज जी, चालाक लोमड़ी। ठीक, लोमड़ी चालाक होती है कि नहीं होती, आप बताइए। क्या ऐसा प्रूफ मिल गया कि उसको इस तरह का उपाधि दे दी गई? चलिए मुकेश जी, गरिमा जी आंसर है, सरोज जी ठीक, सूरज जी ठीक ठीक, बिल्कुल सही है सारे लोगों का। तो यहां पर सिंपल सी चीज याद रखिएगा, ये अंतिम ऐसा युद्ध था कि जहां पर कहानी तो समाप्त हो जाती है 1760 में ही वांडीवास को। क्यों? क्योंकि डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया था, और जो वापस बुला लिया था उसके स्थान पर लाली को भेजता है, काउंटर डी लाली को। और वहां पर क्या, यही सबसे बड़ी फ्रांसीसियों की भूल थी। कोई एक युद्ध हारने से आपका उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, है ना। एक बार आप एग्जाम में बाहर हो गए, ठीक है, अलग चीज है। अब घर वाले आपका सब कुछ छोड़ा कर लगा दे कहीं काम पर कि जाइए भैया काम करो, अब हमारे पास पैसे नहीं है, पहले ही एग्जाम में आप बाहर हो गए। जरूरी तो नहीं है कि पहले एग्जाम में आप टॉपर बन जाओ या नौकरी पा जाओ, पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोगों के साथ पॉसिबल होते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि यहां पर पॉसिबल उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लड़ना पड़ेगा तो बहुत कम चांस है। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। यहां पर जो सबसे बड़ी पैरेलल शक्ति थी वो पराजित हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लासी का युद्ध 57 में होगा, बक्सर यहां पर होगा। और ये कब होगा? आरकाट का जो घेरा होता है 1751 में होता है। सिंपल सा, आरकाट क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी, इतना याद रखिएगा सारे लोग। ठीक है, बिल्कुल सूरज जी, आरकाट क्या थी? कर्नाटक की राजधानी थी। चलिए यहां पर आते हैं, वांडीवास के युद्ध की बात करते हैं हम लोग। जल्दी से बता दो कि क्या चीजें हैं, कैसे है यहां पर। चलिए जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बताइए कि यहां पर क्या सही होगा। चलिए ठीक है, इजी है एकदम। हाँ, क्लाइव को ही बोला गया, तो मैं कहा, मैंने मना नहीं किया मुकेश जी। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि हो सकता है कि कोई लोग कि कहीं मीर जाफर को तो ना बोल दें। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि मीर जाफर को बोला जा सकता था ना, तो इसीलिए मैं बस देख रहा था कि स्टेटमेंट कोई बदल तो नहीं रहा है ना। चलिए निखिल जी, मुकेश जी बिल्कुल सही यहां पर। ठीक, वो याद रखिएगा क्योंकि कभी उस तरह की चीजें आती है। तो सारी चीजें हैं कि वॉन डिवॉर्स की बात होती है यहां पर 1760 में होता है। नेतृत्व कौन करता है? आयरकूट करता है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटर डी लाली करता है, जो अभी हमने इससे पहले ही बता दिया था। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों के भारत में, यानी यहां से सब कुछ इनका समाप्त हो गया। ठीक है, यहां पर इनसे सब कुछ ले लिया गया कि भैया आप रहो, आप लोग मस्ती करो, आप लोग जाओ अपने देश, एक दो आपको दे दिया जाता है, वहीं पर रहिए, बाकी सारी चीजें सही है। सॉरी, ये तो दूसरी चीज है। ठीक है, चलिए यहां पर ये सब कुछ आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, एग्जाम में भी इसी तरह करिएगा। आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा सारे लोग। और यहां पर जब बात आएगी तो किसकी करते हैं हम लोग, यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है ये बताना, द्वितीय कब होता है, वांडीवास कब होता है, पेरिस की संधि कब होती है। जल्दी से ईयर के साथ मुझे बता देना। हाँ बिल्कुल सही। नहीं सर, मीर जाफर और अमीर चंद को ही धोखा दिया था। हाँ बिल्कुल, वो धोखा दिया था ना, जो चाहिए वो कैसे होगा। मीर जाफर क्लाइव का गीदड़ था, बिल्कुल सही। गधा था, वाह सूरज जी, गधा तो ठीक होता भाई, गधा सही होता, गधा मेहनती होता है। ठीक है, और दूसरे पे भरोसा नहीं करता, वो बस अपने मालिक पर भरोसा करता है। चलिए यहां पर आते हैं, और सबका मुझे ईयर बता दीजिए मुकेश जी।
निखिल जी, सूरज, गरिमा, दीपशिखा जी, जो लोग भी आंसर दे रहे हैं वो सब लोग इसका ईयर बताते चलो, क्योंकि ईयर ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नहीं तो मैं ईयर नहीं लिख देता। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ईयर पूछा जाना तय है। पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, दोनों चीज लिखा है। वांडीवास आपको पता ही है, प्रथम कर्नाटक 46 से 48, निखिल जी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला बता दीजिए, सेकंड कब होता है, वांडीवास कब होता है, पेरिस होता है। पेरिस के साथ ही सब कुछ बिल्कुल 49 से 54 होता है, 60 होता है, 63, बहुत सही। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये कंटिन्यू पूछी जाती है, ठीक है। 1746 से कब होता है, ये 48 के बीच में होता है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस संधि के साथ समाप्त होता है वो लोग भी हम लोग कर चुके हैं। फिर जैसे ये खत्म होता है तुरंत ये युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में होता है। फिर क्या होता है, वांडीवास का युद्ध होता है यहाँ पर 1760 की बात करेंगे हम लोग। पेरिस की संधि 1763 में, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नाटक युद्ध यहां पर समाप्त होता है। याद रखिएगा, थर्ड कर्नाटक युद्ध क्या होता है, यहां से समाप्त होता है, ठीक। समाप्त है तो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आपको बस याद होना चाहिए ईयर, क्योंकि एग्जाम में ईयर ही पूछा जाता है। बेसिन की संधि 1763 में कौन सी संधि होगी निखिल जी? बेसिन की 1760 पेरिस की संधि है, ठीक है। 63 सॉरी, बेसिन की संधि यहां पर नहीं आएगी। चलिए, कौन सा युग्म यहां पर गलत सुमेलित है आपको यहां पर बताना होगा, जल्दी से यहां पर बता दीजिए। डुप्ले फ्रांसीसी भारत नीति की बात करता है यहां पर, क्या ये सही है? एयरपोर्ट वांडीवास से संबंधित है, काउंटर डिलाली फ्रांसीसी सेना से है, स्ट्रिंग लॉरेंस जो है यहां पर बक्सर के युद्ध से संबंधित है। तो जल्दी से सारे लोग बता दो, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं, 16 का आंसर जल्दी से दीजिए सभी लोग, ठीक। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या होगा? चलिए, तो सिंपल सी चीज है, यहां पर अगर मैं पूछ दूं आपको, ये लॉरेंस जो व्यक्ति है, सब कुछ ठीक है यहां पर, ये बिल्कुल सही है, एयरपोर्ट है, ये सब है। ये कौन था, कहां पर शामिल था? अगर ये मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर कौन शामिल था, बक्सर में तो कौन था आपको पता ही होगा, कौन था यहां पर? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक। बक्सर, बक्सर का हीरो था, लेकिन आंग्ल मैसूर में जाकर अपनी तोपों को पानी में फेंककर भाग गया था, ठीक है ना, जानते नहीं कहानी। चलिए जब आएंगे उस पर तब बात हो, ठीक। चलिए, हाँ बिल्कुल, बक्सर में हेक्टर मुनरो था। यहाँ मुकेश जी, दीपशिखा जी डी है, लेकिन ये था कौन? लॉरेंस, वो वाला लॉरेंस की बात कर रहे हैं गरिमा जी? नहीं, ये कर्नाटक युद्ध की, जो कर्नाटक युद्ध आप पढ़ रहे हैं, जो पहला कर्नाटक युद्ध था, प्रथम, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पर उसका ये क्या था, पॉलिसी बनाने वाला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। ये क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था, और इसी ने पूरी प्लानिंग बनाई थी कर्नाटक युद्ध को, कि कैसे हम लोग जो सर्वोच्च शक्ति उस समय की, मतलब पैरेलल शक्ति हमारी, उसको कैसे हम पराजित करेंगे। ये प्रशासनिक अधिकारी था, और वहां के ब्रिटिश के संगठन में शामिल होना, ठीक, वो अलग है। जो लॉरेंस की बात कर रहे हैं वो अलग, बिल्कुल कमांडर था। तो इसी ने क्या किया था, प्रशासनिक अधिकारी, पूरी प्लानिंग इसी बंदे ने बनाई थी, सोचिएगा, ठीक है। तो इसका संबंध कभी आएगा, स्ट्रिंगर लॉरेंस, एक पैथिक लॉरेंस है, इतिहास में नाम आता है। पैथिक लॉरेंस कहां पर मिलेगा आपको, जल्दी से बता दो सारे लोग साथ में, अगर नाम आ जाता है तो उसकी बात करते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, यहां पर पैथिक लॉरेंस एक व्यक्ति आएगा, वो भी बता दीजिए उसका संबंध कहां से है। ये मान लीजिए इनकेस कभी भी पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा गया आपको पता होना चाहिए, लेकिन पैथिक लॉरेंस तो कंटिन्यू पूछा गया आपके एग्जाम में, तो बता सकते हैं जल्दी से? पैथिक लॉरेंस एग्जाम में पूछा गया कई बार, उसका संबंध कहां से है, किस घटना से है भारत में? हाँ बिल्कुल, क्रिप्स कमीशन, और यहां पर एक और कमीशन है, दोनों नाम लिख दीजिए गरिमा जी, ठीक है सारे लोग। क्रिप्स तो है ही, एक और कमीशन है निखिल जी, इंपॉर्टेंट। और वो कौन सा है? जहां पर संविधान सभा का गठन होता है, जिसकी सिफारिश पर।
हाँ सूरज जी, क्रिप्स का तो है ही है। मैंने बताया कि एक और मजबूत जो था उसका भी मेंबर वो था, और वो कौन सा था? जिसकी सलाह पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है, और वो 46 में आता है। हाँ बिल्कुल मुकेश जी, तो दोनों नाम बताना चाहिए था कि इसका संबंध क्रिप्स मिशन दीपशिखा जी और कैबिनेट मिशन दोनों से था, और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो दोनों चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम में आने वाली चीज है। ठीक है, हाँ तो गरिमा जी वही चीज है निखिल जी, कि एक साथ जब आपको पता है तो दोनों एक साथ लिखिए ना, तब ये होगा कि नहीं आपको नहीं पता है। तो वहां पर अलेक्जेंडर भी होगा, पैथिक लॉरेंस भी होता है, स्टेफर्ड क्रिप्स भी होगा, तीनों चीज होंगे, और तीनों जगह दोनों जगह तीनों होंगे। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। और एक बहुत चर्चे में रहता है लॉरेंस बिश्नोई, कोई इसी का भाई वही तो नहीं है? क्यों? लॉरेंस बिश्नोई भी एक चर्चे में रहता है, मुझे लगता है इसी का भाई वही होगा कहीं पे। कहां का है, ब्रिटेन का कि अमेरिका का है? ठीक, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर आते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो जल्दी से यहां पर भी हम लोग आ जाते हैं। तो क्या होता है विवाद, जल्दी से बता दीजिए सारे लोग। चलिए आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, अब सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, क्या कहानी होती है। ठीक, चलिए भारत, बहुत सही सूरज जी। ठीक, लॉरेंस बिश्नोई चर्चे में रहता है ना कभी कभी, है ना? ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सारे लोग जानते हैं कि पेशवा यहां पर जो व्यक्ति होता है, यानी रघुनाथ, किसकी बात होती है? रघुनाथ, उर्फ कौन होता है? राघोबा। ठीक है, राघोबा, इनके मध्य क्या होता है? रघुनाथ, एक ही व्यक्ति है रघुनाथ उर्फ राघोबा। इसी के कारण सारी चीजें, ये घटना घटती है। और यहां पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जन्मदाता कौन है? राघोबा। ये अगर वहां पर नहीं गया होता, उनसे हेल्प नहीं मांगा होता, तो कहानी कुछ और थी। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, ये बिल्कुल कारण है पेशवा का पद ये चाह रहा था खुद लेना, क्योंकि इसने क्या किया था? माधवराव की हत्या कर दी थी। ठीक, यहां पर आते हैं, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, तो बिल्कुल सही। यहां पर सूरत की संधि इस संघर्ष से संबंधित थी, तो बिल्कुल सही थी। यहां पर युद्ध का अंत साल 22 से होता है, तो आपको पता ही होगा कि ये 1775 से लेकर 1782 तक चला था युद्ध, और 82 में क्या होता है? साल 22 की संधि हो जाती है, और युद्ध यहां पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है 20 वर्षों तक, क्योंकि अंग्रेज क्या थे यहां पर? ठीक है, अंग्रेज क्या थे यहां पर? किससे संबंधित थे वो? यहां, हाँ बिल्कुल, यहां पर ये सारी संधि होती है। यहां पर दो संधि होती है, पुरंदर की होती है, ये होती है, क्योंकि ये संधि होती है सूरत के साथ होती है, फिर वहां पर अलग होती है, तो दोनों मिक्स होती है। बाद में वॉरेन हेस्टिंग को यहां पर झुकना पड़ जाता है। ठीक है, बंबई कमीशन के सामने वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल होता है उसको झुकना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं यहां पर सालबाई के संधि के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से आप बता दीजिए क्या चीजें क्या नहीं, और जो स्टेटमेंट गलत होगा उसके बारे में भी बता देना। ठीक, चलिए चलिए जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा यहां पर। ठीक, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए यहां पर। इसने क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था? तो बिल्कुल सही है। 1782 में क्या होता है? 20 वर्षों का रिलीफ मिल जाता है इनको। यहां पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वहां पर कई संधियां थी, आपको पता होगा, चाहे वहां राजपुर की संधि हो, अर्जुन गांव की हो, सारी संधियों के साथ। 9 बजे तक चलेगी क्लास। 7 से 9। चलिए, उनकी क्लास कितने बजे तक खत्म हुई? 1 घंटे की है। 1 घंटे की ना? 8 से 9। ठीक, फिर उसके बाद मेरी है ना वहां पे 2 घंटे फिर वहां पे। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा की बात करते हैं हम लोग। तो ये सिंपल सा, इसमें कई सारी संधि होती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के बीच में होता है, तो गलत बात है, क्योंकि वो दूसरी संधि होती है, बसीन की संधि होती है। मराठा राज्य तुरंत अंग्रेजों का बिल्कुल नहीं बना था। क्यों? क्योंकि मराठा कब बनेगा? बिल्कुल देवगांव ट्रीटी, वॉरेन हेस्टिंग था देवगांव में।
देवगांव में कब वॉरेन हेस्टिंग रहेगा? मुकेश जी, सेकंड में कहा वॉरेन हेस्टिंग था? राजपुर की, देवगांव, अर्जन गांव की संधि में कहां पर यह था? यहां पर तो कोई दूसरा था, यानी वेलेजली था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। चलिए यहां पर है, सिंपल सी चीज है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तात्कालिक राजनीतिक संदर्भ किससे जुड़ा था, यानी कौन सी ऐसी संधि थी जिससे क्या हुआ था कि यहां पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध होता है। ठीक है, यानी पुरंदर की संधि है, बेसिन की है, मंगलौर की है, लाहौर की है। तो जल्दी से सारे लोग आंसर दीजिए। थर्ड युद्ध की बात कर रहे हैं आप? थर्ड युद्ध की बात कर रहे हैं मुकेश जी? जो तीसरा आंग्ल मैसूर मराठा होता है उसकी बात कर रहे हैं आप? ठीक, थर्ड की अगर बात कर रहे हैं तब भी आपका गलत होगा। अगर थर्ड युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध की बात मुकेश जी कर रहे हैं तब भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए सारे लोग आंसर दीजिए यहां पर 19 की। चलिए, पिछले क्वेश्चन में आपने पूछा था गलत है तो क्यों गलत है? अच्छा, ठीक, क्योंकि थर्ड वाले में जो है वो कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग नहीं होगा, वो लॉर्ड हेस्टिंग। मुझे लगा कि आप उसका आंसर दे रहे हैं, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग होगा थर्ड वाले में। ठीक है, वॉरेन नहीं। यहां पर आते हैं बेसिन की संधि। कहानी क्या होती है यहां पर सभी लोग को पता है कि यहां पर क्या होता है कि बाजीराव सेकंड जो होता है और प्लस होलकर होता है, दोनों के मध्य क्या होता है? विवाद होता है, और बाजीराव होलकर के खिलाफ चला जाता है सहायता लेने अंग्रेजों से, यानी वेलेजली के पास चला जा रहा है सहायता लेने। और जब वेलेजली के पास चला जाता है उसी समय होता है, और ये कब होता है? 1802 से लेकर 1805 तक ये युद्ध चलता है, और यही कहानी गलत हो जाती है। फिर वहां पर क्या होता है? यहां पर बेसिन की संधि होती है 1802 में, और सब कुछ पलट जाता है। ठीक है, यही कारण था। पहली किसके कारण होता है? राघोबा जाता पेशवा पद, पद सबको चाहिए, मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा दूसरी पार्टी में। यही हो रहा ना इस समय, दल बदल का सिद्धांत आने के बाद भी सब कुछ हो जा रहा है। ठीक, तो सारे लोग ध्यान रखिएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर संबंध है, यहां पर पूछा कौन सा सही सुमेलित है? असहाय का युद्ध है, माहितपुर का युद्ध है, खड़की का युद्ध है, सालबाई की संधि है। तो कौन सा यहां पर युग्म सही सुमेलित है? जल्दी से बता दिए। चलिए, बैटल ऑफ पूना, बिल्कुल वहां पर पूना की संधि भी होगी 1817 में मुकेश जी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग होगा, पूना की संधि, और सबसे अंतिम हो जाएगी 1818 में होलकर के मंदसौर की संधि। ठीक, उस पे भी अभी हम लोग आएंगे, घबराइए मत, सब पे आएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूट जाए। ठीक, पॉलिटी में आप लोग मिला लीजिएगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि वो भूलता बहुत जल्दी है। आधा घंटा जरूर दीजिएगा, चाहे 1 घंटा, आपके ऊपर है कि कितना समय निकाल लें। अगर बारिश में आप चाय पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं तो बात अलग है, वो दूसरा इशू हो जाता है कि घूमने निकल गए संगम में। इस समय अगर प्रयागराज में होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूं, बाकी जगह बारिश हो रही कि नहीं हो रही ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर इस समय घूमने का सबसे बढ़िया मौसम बना हुआ है ना। किसी का घर डूब रहा है और कोई रील्स बना रहा है, किसी को मजा आ रहा है उस डूबे हुए घर को देखकर, बच्चों को दिखा रहा है देखो बाढ़ आई है ना। तो चलिए यहां पर आते हैं, तो जल्दी से बता दिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, और आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, चलिए ठीक, ठीक, चलिए जल्दी से। चलिए, गोरखपुर में 2 दिन से बारिश नहीं हो रहा है, तेज धूप है। बिल्कुल निखिल जी, यहां पर तो 3 दिन से हो रही है, आज तीसरा दिन है। ठीक, तीसरा दिन, और सुबह जब मैं आ रहा था तो समझ लीजिए मैं भीग गई, 50% भीगा था। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। असहाय का युद्ध जो होता है 1803 में होता है, तो यही आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये यहां पर है। बाकी चीज आप महिदपुर का युद्ध होगा, चाहे यहां पर खड़की का युद्ध होगा, ये दोनों का संबंध किससे है? थर्ड से है। ठीक है, इसको याद रखिएगा,
थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से इन दोनों का संबंध है, और सालबाई की संधि का संबंध किससे है? प्रथम से। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये प्रथम से है, उसी के कारण ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, वेलेजली के मध्य ये होता है, यानी असाय का युद्ध, इसको नोट कर लीजिएगा, 1803 में होता है, जिसका संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा से होता है। ठीक, तो एकदम सिंपल सा है। कृपा भेज दीजिए। अरे वहां पे बाबा जी पहले से बैठे हैं, और वो नहीं है तो रवि किशन जी तो हैं। ठीक, रवि किशन जी हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। बाबा जी से तो उतना उम्मीद नहीं है, लेकिन रवि किशन का डायरेक्ट टच है, वो बिल्कुल करवा सकते हैं। यहां पर अभी प्रयागराज में ही रहने दो यार, थोड़ा सा एंजॉय तो करने दो हम लोग को। चलिए यहां पर आते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा की बात करते हैं, तो जल्दी से सारे लोग बता दो, एक एक करके सारे युद्ध आपके समाप्त हो जाएंगे। अब समोसा है, बड़ा है, छोटा है, कैंटीन है, एयरपोर्ट है, सब कुछ आप लोग जानते होंगे ना उनके बारे में। चलिए यहां पर, अब वैसे लोग सांसद अगर बन जाए, दो चार लोग होते हैं ना, उनका काम ना वहीं पर रहने दिया जाए। अब वो भी उसी में फिल्मी दुनिया को ही शामिल कर लेते हैं, कि जैसे एक विजय है, एक्टर बने, तो वो लगता है कि हमेशा वो अपने ही गेटअप में रह रहा है वो बंदा। ठीक है, सीएम बने, वो अच्छी बात नहीं है, मैंडेट मिला है जनता का आपको, आप बन रहे हो, लेकिन वो लगेगा कि जहां भी जा रहा उसी एक्शन में, वही चश्मा, वही सूट, जैसे फिल्म में शूटिंग करते थे वही आज भी कर रहे हैं बेचारे। ये सब थोड़ी नहीं होता है। तो बाकी चीज है, एक महान विभूति है जिनको मुझे तो लगता है भारत रत्न भी देना चाहिए, कंगना रनौत जी। ठीक, आजकल बाबा रामदेव से भिड़ी पड़ी है। चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर बता दीजिए, विचार कर दीजिए जल्दी से सारे लोग, किसका संबंध है। ठीक, जल्दी से चलिए 21 की बात करते हैं हम लोग, तो एकदम इजी है। हाँ बिल्कुल, वो निखिल जी उसी गेटअप में रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो सीएम है कि क्या है, या फिल्म में चश्मा लगाकर किसी चीज का देखने भी जा रहा है, तो वो सब कुछ ठीक है। पिंडारियों का, ठीक, पिंडारियों का दमन जिसे क्या बोला गया था जानते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या बोला था पिंडारियों का? एक वीर मूवी आई थी, अब आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं। यहां पर क्या पेशवा बाजीराव द्वितीय की संधि समाप्त होती है, मतलब शक्ति, सब कुछ समाप्त हो जाता है, पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। 1817 में क्या होता है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, पूना की संधि, पूना की संधि होती है, काम समाप्त हो जाता है 1817 में। और कौन होता है? लॉर्ड हेस्टिंग, इसका नाम नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये जल्दबाजी में आप लोग एग्जाम में वॉरेन हेस्टिंग को मत करिएगा। ठीक है, कभी कभी आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो तो माइंड में आपके जैसे फेमस कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की बात होती है, प्रथम गवर्नर जनरल की बात होती है, तो सबके माइंड में वॉरेन हेस्टिंग बसा होता है। और जब वॉरेन हेस्टिंग बसा होगा तो वही होता है। लॉर्ड हेस्टिंग को बहुत रेयर केस में जानते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में इस प्रश्न को जब एग्जाम में और ये पूछा जाता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक, और पहले ही आपको पहली लाइन में जो पहला ऑप्शन ए बनाएगा ना, वो क्या बनाएगा? हाँ बिल्कुल, खिड़की का युद्ध यही है, यहीं पर। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन बनाएगा वो क्या बनाएगा? वॉरेन हेस्टिंग दे देगा। तृतीय आंग्ल मैसूर से निम्न में से किसका संबंध था? तो वहीं पर पहला ए वाला ऑप्शन आपको वॉरेन हेस्टिंग बनाएगा। ठीक है, और जब वॉरेन हेस्टिंग बना देगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आप जल्दबाजी में क्या करोगे? पहला ऑप्शन क्लिक करके चले, बाद में पता चलेगा अरे डी वाला ऑप्शन तो लॉर्ड हेस्टिंग था, है ना। होता है कि नहीं सारे लोगों के साथ? तो उसको सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज यहां पर सबसे अंत वाली संधि होती है। हो सकता है वो पूछे, लेकिन अभी मान लीजिए नहीं पूछेगा तो हम बता देंगे कि मंदसौर की संधि है। ठीक है, 1818। यहां पर आते हैं क्रम में, इसको बताना, सूरत की संधि कब होती है, सालबाई की संधि कब होती है, बासीन की कब होती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है। तो जल्दी से ईयर मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक, हाँ, पेशवा का पद यहीं से समाप्त कर दिया जाएगा ना करीमा जी, उसी के बाद ही तो। चलिए, खिड़की का युद्ध ना। चलिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, कौन चीजें कब होती है? ठीक, ईयर के साथ मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे ईयर जानना है, क्योंकि मैच द कॉलम में आपका ईयर आएगा। तो जल्दी से बता दीजिए, सूरत की संधि कब होती है? ठीक, जल्दी जल्दी बताइए सारे लोग, मेरे लिखने से पहले। 1802, ठीक है, यहां पर
1802, ये सॉरी 1802 नहीं होगा, 82 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1782, 1802, यहां पर 1817। ठीक, सिंपल सा। 75, 82, 2, 87, बिल्कुल मुकेश जी। ठीक, गरिमा जी बिल्कुल सही है। 4 चीज है ना, तो आपने 3 ही का आंसर दिया गरिमा जी। ठीक, सारे लोग ध्यान रखिएगा, एक साथ दिया करिए निखिल जी, एक साथ जैसे ना उसी में टाइप कर दिया करिए, जितना 2 बार करेंगे एक ही साथ उसको कॉमा करके, जैसे मुकेश जी करते हैं। ठीक, वहां से उसके हिसाब से कर दोगे तो एकदम इजी रहेगा। ये मैच द कॉलम के रूप में आपके आते हैं। ठीक, क्योंकि ईयर के साथ करोगे। चलिए अब यहां पर आते हैं, इसका संबंध की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा युद्ध 1817 में हुआ था, यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? यह सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध से कौन सा था? ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध कौन संबंधित है यहां पर, यह आपको बताना है। कौन सा युद्ध ऐसा है? ठीक है, चलिए। हाँ दीपशिखा जी बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर आते हैं, 23 नंबर का आंसर सारे लोग दीजिए कि किसका संबंध था। ठीक, चलिए। खिड़की का युद्ध बिल्कुल सही है। और किसके मध्य होता है, यह भी बता दो जल्दी से। ये किसके मध्य होता है? बाजीराव के मध्य। पेशवा बाजीराव जो सेकंड थे, उनके मध्य होता है। यहीं पर सारी चीजें खत्म होती है। वर्सेस यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रिटिश आएगा लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग आप लोग करिएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। सारी चीजें बाकी तो सब कुछ आपको पता है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही मुकेश जी, निखिल जी, सारी चीज खिड़की का युद्ध। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पर। निम्नलिखित में से किस घटना ने पेशवा की अंग्रेजों पर निर्भरता को सबसे स्पष्ट रूप में बढ़ा दिया था? यानी अब यहां पर पेशवा की जो निर्भरता अंग्रेजों पर बढ़ गई थी। ठीक है, वो कहां पर, कौन सा युद्ध था ऐसा जहां पर वो चीजें बढ़ गई थी? बारिश हो रही है कि नहीं? खुला है मौसम? चलिए, किस घटना ने पेशवा की अंग्रेजों पर निर्भरता को सबसे स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया था? तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा यहां पर। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं। 24 का आंसर है, जल्दी से दीजिए सारे लोग। पेशवा बाजीराव को पेंशन देकर कानपुर भेज दिए थे। हाँ बिल्कुल, कानपुर रहेंगे, बिठूर में। ठीक, चलिए तो कौन सा होगा, सब कुछ जानते हैं आप लोग। यहां पर कौन सा? 1802 बेसिन की संधि। यहीं से सारी चीजें अब कहानी समाप्त होने लगी थी, और यही कारण भी बनती है सब कुछ। ठीक है, तो इतना बार बार आप लोग पढ़ लोगे कि एग्जाम में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा कथन इनकरेक्ट है। सारे लोग जल्दी से बता दीजिए यहां पर। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कि यहां पर कौन सा कथन असत्य है। ठीक, चलिए जल्दी से आंसर बताइए सारे लोग। तो क्या होता है यहां पर? ठीक, चलिए यहां पर क्या होगा, सिंपल से पूरा सत्य पूछा है तो बिल्कुल यहां पर ये तो एकदम सही है। 1782 में होता है, ये आपको पता ही है। साल वाइक संधि शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वैली जले था 1802 से 5 तक। ठीक है, 5 तक ये बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया 1817 में। क्या होता है यहां पर, कौन सी संधि? पूना की संधि होती है। पूना की संधि, काम समाप्त हो गया यहां पर। ठीक, ये हो गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का बेसिन से हुआ था? बिल्कुल नहीं, बेसिन तो सबके सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध की जड़ थी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है।
कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए थी आपको, और हुई भी नहीं है। चलिए प्रथम आंग्ल सिख की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं। यहां पर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो आपसे जो क्वेश्चन यहां पूछा जाता है वो मैं अभी बात कर लूंगा, वो अलग चीज है। ये युद्ध कब होता है, यहां पर क्या हुआ था, क्या चीजें नहीं हुई थी, यहां पर सारी चीजें जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए सारे लोग, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। यहां पर क्या चीजें हैं, क्या यहां पर सही है क्या गलत है, तो जल्दी से सारे लोग आंसर दीजिए। ठीक, और गवर्नर जनरल भी मुझे इसका बता सकते हैं आप लोग कि इस समय कौन था मुकेश जी। चलिए यहां पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां से क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूं यहां पर कि 1845-46 में होता है, बिल्कुल सही है। सतलज को यहां पर पार कर दिया था, बिल्कुल सही है। यहां पर जो एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आंग्ल सिख युद्ध से पूछा जाता है तो इसकी संधि से पूछा जाता है, और निम्न में से कौन से युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित हैं, संबंधित नहीं है, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, सबराव और आलीवाल, चार युद्ध नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, मुदकी, फिरोजपुर, आलीवाल और सबराव। कौन सा, मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाल। ठीक है, यहां पर ये चार युद्ध का संबंध किससे है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से किस युद्ध का संबंध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से नहीं है। ठीक है, सारे लोग ध्यान रखिएगा यहां पर इसको। चलिए यहां पर आएंगे तो ये याद रखिएगा यहां पर क्यों, क्योंकि अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो गुजरात का युद्ध होगा, रामनगर का होगा, चिलियावाला का युद्ध होगा। वो दोनों तीनों किससे संबंधित होंगे, आपके सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध से। ठीक, और जब आंग्ल सिख युद्ध से वो सेकंड होंगे, उसी में से एक यहां से उठाकर उसमें डालेगा कि कौन का सेकंड युद्ध से नहीं संबंध है, किसका फर्स्ट से संबंध है। इसी तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा घुमा घुमा के। यहां पर पहली जो संधि होती है लाहौर की होती है, बाद में क्या होती है, भैरोवाल की संधि होती है। ठीक है, दो संधियां होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, और उसके बाद क्या होता है, यह साम्राज्य ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल सही है। तो चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सा सही है मुकेश जी, और कौन है, निखिल जी। ठीक, यहां पर तो ये तो सब कुछ सही है, लेकिन आपसे जो ये क्वेश्चन जो बनता है आयोग में ना, वो या तो पूछेगा गवर्नर जनरल, वो आपको पता हो गया। ये पूछेगा किस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से कौन सा युद्ध संबंधित है, यानी चार युद्ध यहां पर लड़े गए, मुदकी है, फिरोज शाह है या फिरोजपुर की बात करेंगे, या आलीवाल की बात करेंगे, या सबराव। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। फिर इससे संबंध में दो संधि होती है, लाहौर की संधि होती है और भैरवाल की संधि होती है, और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों संधि का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो अब यहां से गलत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी फॉर्म में चलिएगा, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, बस इसके अलावा यही अंतिम प्रश्न यहां पर बनते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। अब यहां पर लाहौर संधि की बात करेंगे हम लोग, ये कब होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है, तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए यहां पर जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए क्या होगा यहां पर। ठीक है, 27 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। चलिए, तो सिंपल सा है यहां पर, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, 27 नंबर का क्या होगा। ठीक, चलिए, गुड मॉर्निंग पिंकी जी। 27 की बात करेंगे तो जल्दी से बता दो, यहां पर इजी एकदम है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर 49 में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद होती है, नहीं है गलत बात है। ये किसके साथ होती है आपको पता होगा कि 1846 में यहां पर प्रथम के साथ होती है। ठीक है, फर्स्ट के साथ होती है, यहां पर याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाए। संधि में पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर इतना क्षति इनको हुई थी, ये सोच भी नहीं सकते थे। रणजीत सिंह की बात करेंगे, शासक बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए, 1839 में क्या होता है, रणजीत सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उसका सवाल ही नहीं होता कि फिर से ये शासक बनेंगे, कहां से आएंगे। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 1846 में होता है। ठीक, चलिए सेकंड की बात करते हैं, कौन सा युद्ध प्रथम आंग्ल युद्ध, वही चीज जो मैं बार बार कह रहा था, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए यहां पर कौन सा युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। देखिए वो क्वेश्चन भी मैंने बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए जल्दी से
चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर पिंकी जी बिल्कुल सही है, सूरज जी बिल्कुल, जिस पे बात हम लोग कर रहे थे वही आंसर आपका रहना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 युद्ध आपको पता है। ठीक है, चलिए दीपशिखा जी, गरिमा जी बिल्कुल सही। ठीक, सारे लोग तैयारी बढ़िया चल रही है आपको, मैंने देखा है पॉलिटी में भी आपने अच्छा किया, यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हो, तो ये अच्छी चीज है। तो यहाँ पर होगा कि आप मुदकी, अलीवाल, सबरा और साथ में इसको फिरोजपुर। ठीक है, फिरोज शाह भी होगा, फिरोजपुर जो भी लिखना होगा, फिरोज शाह यहाँ पर हो जाएगा। ये 4 युद्ध किससे संबंधित है? ये प्रथम से। ठीक है, इतना याद रखिएगा, फर्स्ट से हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर चिलियावाला की बात करेंगे तो 3 युद्ध होंगे, सारे लोग ध्यान रखिएगा। चिलियावाला युद्ध कब होता है? 1849 में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये किससे संबंधित होगा? सेकंड से। किसे? सेकंड आंग्ल सिख। ठीक, आंग्ल सिख युद्ध से ये संबंधित होगा। चिलियावाला, गुजरात, रामनगर। ठीक है, 3 युद्ध वहां पर होंगे, 4 पहले में होंगे, 3 वहां पर होंगे, छोटी छोटी लड़ाइयां होंगी और वहां पर क्या होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? तो जल्दी से आप सारे लोग बता दीजिए इसका परिणाम क्या था। बिल्कुल 1849 में। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 29 का, तो जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से सोच समझ के दिए। जिसमें ब्रिटिश ने विजय हो जाएगा सिख राज्य, बिल्कुल सही। तो यहां पर आते हैं तो 1848 से 49 के बीच में होता है, तो सिंपल सा कब होता है? 1848 से 49 के मध्य ये युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है यहां पर क्या होता है? विलय हो जाता है। यहां पर कौन होता है? सिंपल सा आपको याद होगा कि लॉर्ड डलहौजी। कौन होगा? डलहौजी होगा। और यहीं पर इसने क्या किया? यहां पर इसका विलय कर लिया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बस इतना सा ही याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां पर, संबंध बता दीजिए कौन किससे संबंध है। चलिए सारे लोग जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सारे लोग इसका आंसर तो ऐसे ही बता दोगे। अब तो इतना आप लोगों ने रट लिया है, पढ़ लिया, बार बार वही चीजें आ रही हैं कि आप तो बिना आप पढ़े ही बता सकते हैं। क्यों? सारे लोग, सूरज जी, पिंकी जी, दीपशिखा, निखिल, गरिमा, ठीक, मुकेश जी, सारे लोग जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। चलिए सारे लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। 30 का नंबर। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सभी को पता क्या होगा, गुजरात का युद्ध क्या था? यही पर था, क्या हो, 1848 से 49 के बीच में होता है। ठीक है, 1848 और 49 के मध्य होता है। यहां पर 3 युद्ध होते, बार बार हो रहा। सोबराव का युद्ध किससे संबंधित? तो यहां पर आप कर दोगे, यहां पर क्या, प्रथम आंग्ल सिख। किससे? प्रथम आंग्ल सिख से ये संबंध है। सोबराव का असहाय का जो होगा वो कहां पर हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा, ये याद होगा। चिलियावाला का क्या होगा? यहां पर सेकंड से हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, आंग्ल सिख हो जाएगा वॉर से। बस सिंपल सा, ये तो सब कुछ इतना आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बस ईयर बताते चलो। ये सारी चीजों का ईयर मुझे चाहिए, बाकी चीजें तो आपको पता है कि सब कुछ सही है। इसका जो है आप ईयर बता दो सारे लोग। ठीक है, 31 की बात करते हैं हम लोग, यहां पर सभी का ईयर बता दो कि कब कौन सी घटना होती है, क्योंकि मैच द कॉलम के लिए तैयार रहिएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए सारे लोग, बिल्कुल ठीक। तोपों का युद्ध किसे कहा जाता है? मुकेश जी। बैटल ऑफ गन्स, अच्छा पहले ही लिख दिया है क्या आपने? गुजरात का युद्ध तोपों का युद्ध बोला जाता है ना। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, तो सिंपल सी चीज है, बस इतना सा याद रखिएगा, इसका ईयर बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग इसका ईयर बता दीजिए क्या होगा। चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक,
एकदम इजी है, बार बार हम लोग करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला कब होगा? 45 से 46 होगा, 46 में संधि होगी, 48 49 में होगा, 49 में विलय हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? 1845, 46 की बात करेंगे हम लोग, 46 में 1800 संधि होगी, ये 1848 49 में करेंगे, और 49 में क्या होगा? इसका विलय हो जाएगा। बस एकदम मस्त है, सारी चीजें तो तैयार हो गई आपकी ऐसे ही ऑलरेडी। चलिए यहाँ पर आते हैं, रणजीत सिंह के बारे में आपको बताना है। बढ़िया शासक थे, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों इनके भीतर अंग्रेजों से डर था। ठीक है, पंजाब विजय 1849, निखिल जी। ठीक है, 1900 नहीं, मैं जान रहा हूं कि वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, महाराजा रणजीत सिंह, ये बढ़िया व्यक्ति थे, सब कुछ है, न्याय इनका बहुत बेहतर था। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में उत्तराधिकारी संबंधी अस्थिरता बढ़ी थी। और क्या बताना है आपको, ये याद रखिएगा, सही बताना, करेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए सारे लोग जल्दी से बता दीजिए यहां पर सही क्या होगा। चलिए, तो इजी है, 31। पिंकी जी वो हो गया, 32 का आंसर दीजिए सारे लोग, क्योंकि ये इजी है, इसमें बहुत कुछ आपको सोचना नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जो इनकी मृत्यु कब होती है? 1839 में होती है ना। मृत्यु कब हो रही है रणजीत सिंह की? 1839 में। 49 में तो काम समाप्त हो जाता है पूरे सिख राज्य का। मृत्यु के बाद बिल्कुल सही है, उत्तराधिकार का युद्ध आता है, खड़क सिंह से लेकर दिलीप सिंह तक सब आ जाते हैं यहाँ पर, सारी चीजें हो जाती है। वे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में रहे नहीं होंगे। जब 39 में इनकी मृत्यु होती है, प्रथम आंग्ल कब होता है? 1845 से 46 के मध्य होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं रहे होंगे। विलय की बात करेंगे, मृत्यु 39 में हो रही है, विलय कब हो रहा? 1849 में हो रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है सारी चीज, है ना। तो जब सब कुछ नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल एक ही है कि अस्थिरता आ जाएगी। और कोई भी बड़ा शासक जब मरेगा तो साम्राज्य में अस्थिरता आनी तय है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोई भी होगा, चाहे आप मराठा उठाओ, चाहे मुगल उठाओ, चाहे दिल्ली सल्तनत उठाओ, चाहे आप अशोक को उठाओ यानी मौर्य की उठाओ, चाहे गुप्त उठाओ, चाहे हर्षवर्धन उठाओ, जिसको भी उठाना उठा लो। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, तो जल्दी से बता दिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी इनकरेक्ट है, यहां पर आ गया। तो चलिए जल्दी से सारे लोग बता दीजिए, यहां पर एकदम इजी है। चलिए एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। 32 की बात करते हैं, तो जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर दे दीजिए। ठीक, 32 का आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर दे दिए। यहां पर असत्य यानी सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ यही है कि रणजीत सिंह के काल में हुआ था, जो हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल यहां पर पार हो गई थी सारी चीजें। यहां पर सोबराव था, चारों युद्ध का नाम आपको पता होगा, बार बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। मुदकी है, फिरोजपुर है, अलीवाल है, सबराव, और इसी क्रम में ही बैठाना उसको, क्रम में भी पूछा जाता कभी कभी। ठीक है, युद्ध के बाद यहां पर ऐसा सब कुछ बिल्कुल हो गया था। यहां पर आते हैं, चलिए निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद भारत में फ्रांसीसी जो राजनीतिक चुनौती निर्णायक रूप से कमजोर हो गई थी? तो जल्दी से बता दीजिए यहां पर। चलिए दीपशिखा जी, सूरज जी बिल्कुल सही, पिंकी जी, निखिल ठीक, मुकेश जी एकदम सही, गरिमा जी। चलिए यहां पर आते हैं, 34 की बात करते हैं, तो जल्दी से यहां आंसर दे दीजिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर सारे लोग अपने मस्ती में रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये मैं बता दिया हूं पहले से कि यहां से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, यहां से इजी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो जब इजी आएंगे तो आपका वांडीवास होगा। क्यों? क्योंकि 1760 में यही सारी चीजें होती हैं। हाँ, इसका गवर्नर कौन था, यहां पर भारत में किसके बीच में होता है, क्या चीजें कौन सी नहीं होती है। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी संधि अंग्रेजी विस्तारवाद की सहायक संधि नीति से सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी? यानी यहां पर जो साम्राज्य विस्तारवाद की नीति थी। बी बिल्कुल सही है, वॉन्डिवास ठीक है, सही है, मुकेश जी, निखिल जी, पिंकी जी, सभी लोगों का सही है। आते हैं यहां पर 35 की बात करते हैं हम लोग, कौन सी ऐसी संधि थी जो अंग्रेज के जो यहां पर साम्राज्यिक विस्तार की नीति से सर्वाधिक रूप से जुड़ी थी, और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है पतन की। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं, तो जल्दी से सारे लोग बताइए, सालबाई है, मंगलौर है, लाहौर है, सबसे ज्यादा यहां पर विस्तार की बात होती है। कौन सीधा सीध दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी, जो सबसे ज्यादा करीब थी, जहां से शुरुआत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां से शुरुआत होती है, सभी लोग
ठीक, चलिए, बिल्कुल मुकेश जी, गरिमा जी, यहां पर सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि लाहौर की संधि विस्तारवाद के जो अंतिम चरण में थी, याद रखिएगा गरिमा जी, लाहौर की संधि क्या थी, अंतिम चरण, क्योंकि उसके 10 ही साल बाद क्या होगा कि आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा और विस्तारवाद की नीति त्याग दी जाएगी, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। साल 22 की संधि में कोई विस्तार नहीं होता, लेकिन रही बात वसीम की संधि में क्या होता है पता है आपको, क्योंकि यहां पर पेशवा अपने राज्य में अंग्रेजी सेना को रखने के लिए तैयार हो गए और अपने खर्च पर रखने को तैयार हो गए, और यहीं से मैसूर का जो पतन होता है, वहां पर कोई विस्तार की नीति नहीं अपनाई गई थी कि उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। उन्होंने क्या किया था कि यहां पर कृष्णराज को दे दिया सत्ता, ठीक, भले शासन कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन यहीं पर जो शुरुआत किया जाती है प्रत्यक्ष रूप से वो यही है। और क्यों? क्योंकि 1798 में जो वेलेजली की जो संधि थी, सहायक संधि, वो अब काम कर रही थी, ठीक है। तो सब कुछ इजी है। तो आप लोग अपने हिसाब से, कोई लाहौर सोचेगा, कोई मंगलौर सोचेगा, कोई साल वाइज सोचेगा, वो अलग चीज है, लेकिन आंसर क्या होगा? बेसिन होगा, जिसने पृष्ठभूमि तय की थी। चलिए, क्रम की बात करते हैं, तो जल्दी से यहां पर क्रम बता दो कि क्या यहां पर सही होगा, क्या गलत होगा। सारे लोग जल्दी से बता दीजिए यहां पर क्रम कौन सा सही होगा। चलिए, गलती से मिस्टेक हो गई, क्यों निखिल जी? ठीक, चलिए, तो सारे लोग जल्दी से बता दीजिए, अभी ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा यहां पर। सूरज जी, चलिए, ये आंसर सारे लोग बता दीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। यहां पर क्या होता है, सब कुछ आपको पता है। क्यों पता है? कि यहां पर संधि कब होगी? 1769 में होगी। ये संधि कब होगी? 1784 में होगी। ये कब होगी? 1792 में होगी। ये कब होगा? 1799 में होगा। मतलब किसकी बात कर रहा है? ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, ये सेकंड की बात कर रहा है, ये थर्ड की बात कर रहा है, ये आपके फोर्थ की बात कर रहा है। अब आती बात यहां पर मद्रास की संधि की बात करेंगे, यहां पर क्लाइव या आपको स्मिथ नाम आ जाएगा। बेंगलोर में कौन आ जाएगा? आपको गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा। यहां पे कॉर्नवालिस आ जाएगा, यहां पर वेलेजली आ जाएगा। तो सिंपल सा चीज है एकदम। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे पता चला वैसे वैसे वो करते जाएंगे। अब कोई भी आप नई जगह जाओगे तो नई जगह, जैसे आप लोग कहीं पर भी तैयारी करने जाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें घूमना शुरू करते हैं ना। पहले दिन तो नहीं होगा। अल्लाहपुर में आए, फिर चढ़ेंगे बक्सी बांध पे, वो हुआ तो कोई बताएगा कटरा चलो, यूनिवर्सिटी है वहां पर। वहां से बढ़ोगे तो कोई दूसरा बताएगा कंपनी गार्डन है। तीसरा बोलेगा यार चलो सिविल लाइंस चलते हैं, है ना। तो सिंपल सा, फिर कोई बताएगा संगम चलो। तो इस तरह होता है। तो जैसे जैसे आप रहोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, और धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, वो जान गए ना कि अब भारतीय जो हैं, ये उन्होंने पहले युद्ध में ही समझ लिया। कहां पर? जब हैदर अली से इनका युद्ध चल रहा। पलासी बक्सर में तो वो कोई अदर शक्ति नहीं थी, सिर्फ वहां पर जो थे अपने थे, ठीक। बक्सर में थोड़ा सा प्रयास किया गया, 3 लोगों का गुट बनाया गया, वो भी हावी। लेकिन जब यहां पर मैसूर की बात आती, सबसे ताकतवर राज्य उस समय का था, उसने क्या किया, देखा अंग्रेजों ने कि यहां पर तो ये लोग आपस में जुड़े हुए ही नहीं, और अपना क्षेत्र ही इनका देश है। और जब अपना क्षेत्र देश होगा तो फिर काम तो कोई ना कोई करेगा। और इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने सबको एक दूसरे से लड़ाना शुरू किया, क्योंकि यहां पर कोई किसी का भरोसेमंद साथी नहीं था। न तब है न आज है। आज राजनीतिक गतिविधियां देखिए, सबको लग रहा है बीजेपी क्या है, उगता सूरज है। जिस दिन लगेगा कि ये डूब रहा है, देखिएगा कैसे लोग भागेंगे एक दूसरे में। और पहले हो भी चुका है। जब कांग्रेस की सरकार, इससे पहले यूपीए की पार्ट 1 बनी थी, कोई नहीं कर रहा था। जब सेकंड बनी तो सब लोग इधर भागे, और जब यहां पहला टर्म आया आपका एनडीए गवर्नमेंट का, तो सब लोग नहीं आए। लेकिन सेकंड में सब लोग आए, धीरे धीरे बढ़ते, और थर्ड में तो आप देख ही रहे होंगे, बंगाल जैसे हारी ममता बनर्जी, टूट पड़ गई। तो ये तो शुरू की परंपरा है भारत में कि जिधर ज्यादा बल मिल रहा है उधर ही जुड़ जाओ। जैसे लग रहा है कि जहाज डूबने वाला है तो वहां से भाग लो, ठीक है। चूहे यही काम करते हैं ना, सबसे पहले भागता कौन है जहाज पे से? जहाज जब डूबने की सूचना होती है तो सबसे पहले जो उस पे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भागते हैं। उनका सेंस सबसे ज्यादा काम करता है। तो आजकल मानव जो है, जो नेता है, सीधी सी मैं बात बता रहा हूं, अब किसी के परिवार में नेता होंगे तो बात अलग होगा।
नेता से बड़ा जानवर कोई नहीं इस समय। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सी चीज है। और ये तो मान लीजिए ऐप पर है, मैं तो डायरेक्ट जब ऑनलाइन रहता हूं, यूट्यूब पर रहता हूं, दूसरी जगह भी, वहां पर मैं तो सीधे बोलता हूं, कोई नहीं इशू है। ठीक, चलिए केस होगा तो आप शुरू हो जाएंगे ना, आपका उसी दिन स्टारडम बढ़ता है, हाईलाइट होंगे। चलिए यहां पर आते हैं। यहां उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजी हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कहां कहां की बात हो रही है। यहां पर जल्दी से बता दीजिए किसके किसके बीच में होता है, सारे लोग जल्दी से आंसर बता दिए। बिल्कुल थाली के बैगन, बैगन भी सही होता है यार। अब फ्रांस, पुर्तगाली, डच की वजह से इन्हें पता चला बंगाल, बॉम्बे के अलावा भी इंपॉर्टेंट जगह है। बिल्कुल, तो जब कोई एक रास्ता बताता ना कोई एक अगुआ होगा। चलिए, तो जब अगुआ होगा तो वहां पर वो लोग पहले से आगे सारी कंडीशन को समझ गए और यहां पर अंग्रेज लोग उसका फायदा उठा लिए। यही अगर ब्रिटिश पुर्तगाली की जगह होते तो, और पुर्तगाली ब्रिटिश की जगह होते तो पुर्तगाली आगे होते। ठीक, तो जो जैसे जैसे आ गया सब कुछ मिलता गया ना, बनाते गए, उनको पता चलता गया। तो चलिए यहां पर आते हैं, तो सारे लोग जल्दी से बता दिए किस युद्ध में अस्थिर चित्त वाला। चलिए सारे लोग जल्दी से 37 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको खत्म भी करना हमको टाइम से। ठीक, चलिए यहां पर उत्तराधिकार के विवाद की बात करेंगे, तो जल्दी से सारे लोग बताइए। ठीक, यहां पर अब सबका अलग अलग हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैंगलोर, श्रीरंग, नागपट्टनम। यहां पर आएंगे हम लोग, क्या बात करेंगे कि यहां पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आपको पता होगा कि कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चला था। प्रथम में बिल्कुल राघोबा का था, यहां पर उत्तराधिकार था। और ये याद रखिएगा, यहां पर सारे लोग आंसर सी देंगे, मुझे पता था कि यहां पर आंसर देंगे। ठीक है, सी। लेकिन याद रखिएगा यहां पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है, यह राजनीतिक, मतलब वहां पर क्या होता है कि अस्थिरता होती है, वहां पर राजा बन चुका होता है, कोई दूसरा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, 1-2 होगा यहां पर, याद रखिएगा मुकेश जी। ठीक है, यहां पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर शक्ति की बात थी, बसील संधि की, और वहां पर शक्ति के केंद्र की बात थी। उत्तराधिकार को लेकर वहां पर युद्ध नहीं चल रहा था। बस यहां पर ये चलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए यहां पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में आर्थर वेलेजली की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जल्दी से आप बता दीजिए कौन सा ऐसा युद्ध था यहां पर जहां पर इसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो चलिए जल्दी से सारे लोग बता दीजिए यहां पर कौन सा ऐसा युद्ध था। ठीक, 1-2-4 नहीं होगा वहां पर। ठीक है, करीमा जी जल्दी से बता दीजिए सारे लोग, 38 का आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होगा तो क्या होगा यहां पर, मुकेश जी कैसे ये गलत आप कर रहे हैं। दीपशिखा जी बहुत सही, पिंकी जी बहुत सही, वाह वाह वाह। अब बचे निखिल जी, गरिमा जी, जल्दी से आंसर दी। गरिमा जी सी, बहुत सही, गुड। अब निखिल जी बचे। ठीक, अब मुझे ये बता दो वेलेजली का टाइम पीरियड क्या है। सारे लोग क्या पूछा है यहां पर, वेलेजली की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये कब है। यहां पर वांडीवास का युद्ध हो रहा है 1760 में, असहाय का युद्ध हो रहा है 1802-3 में। ठीक है, सोबराव का हो रहा है ये 1846 में, गुजरात का हो रहा है 1848 में, और वेलेजली कब है 1798 में से 1805 तक। तो आया कहां पर निखिल जी, वेलेजली कब है, सोबराव युद्ध कब हो रहा है महाराज। मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल, सबराव, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में, और वेलेजली कब हो रहा है यहां पर, ये 1798 में आ रहा है। भूल गए इतना जल्दी। असहाय का युद्ध, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, क्यों, और सेकेंड आंग्ल मराठा, फोर्थ आंग्ल मैसूर कौन था, कहां से गलती हुई।
बताओ, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सी गलती हुई सारे लोगों से? मुझे तो नहीं लगा था ये क्वेश्चन गलत होगा, मुझे किसी से नहीं। क्यों? चलिए बी को डी कर दे रहा हूं। वही मैं सोच रहा हूं, ये इतना बड़ा ब्लंडर, इसे गलती नहीं कहेंगे सारे लोग। इतनी बड़ी गलती, क्योंकि शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बार बार इतना क्लियर होने के बाद भी अगर ये मतलब हो रहा है, गलत अगर हुआ है किसी से, तो ये समझ लो कि ये मैं लापरवाही समझूंगा, ये गलती, इसको मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि आप लोग सब लोग इससे पहले ये भी बता रहे हो 1760 में हो रहा, सबराज किससे है, बार बार हो रही है, गुजरात किस युद्ध से, ये प्रथम आंग्ल सिख में है, ये सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में है, ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में, ये थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध में है। ठीक है सारे लोग, चलिए। हाँ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो मुकेश जी, तो वहां पर कहां पड़ जाएगा कोई? वहां पर वैली जली का टाइम पीरियड सब लोगों ने इससे पहले मुझे बताया है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूंगा कि नहीं आपको पता नहीं है। सब लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में असहाय का युद्ध और खिड़किया का युद्ध, ये बार बार हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो उसके बाद ये चीज, और मैं देख रहा हूं कोई तो इसमें से एक निकलेगा आपका। चलिए मैं मानता हूं मुकेश जी कि यहां पर मिस टाइप हो रहा है। ठीक, बाकी लोग जो हैं सब लोगों ने, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसी के भाई ने, हाँ बिल्कुल, यहां पर, तो यहां पर बात किसकी हो रही है? आर्थर वेलेजली की बात हो रही है और भारत से संबंधित हो रही है, इतना याद रखिएगा। अब गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं हम लोग, जल्दी से आप बताइए यहां पर क्या कुछ चीजें हैं, उस पर आपको बताना है कि सही कथन क्या। टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संपर्क था कि नहीं? रघुनाथ राव का संबंध सूरत की संधि से है कि नहीं? पेशवा राव बाजीराव दिद का बेसिन की संधि से संबंध है कि नहीं? दलीप सिंह का पंजाब का विलय के संबंध है कि नहीं? तो जल्दी से सारे लोग आंसर बता दीजिए ये क्वेश्चन का। चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, 39। चलिए सभी लोग, 39 का बिल्कुल सही है। यहां पर डी आंसर होगा, क्योंकि यहां पर फ्रांसीसी, इसी ने क्या, स्वतंत्रता का वृक्ष, जैकोबिन क्लब सदस्य और सब कुछ है। रघुनाथ राव भाग कर कहां जाता है? सूरत की संधि करता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय बसिन की संधि, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। दिलीप सिंह 1849 में क्या होता है? जब विलय होता है तो यही होता है। और ये क्या करता है? महारानी जिंदन के साथ कहां? लंदन चला जाता है। ठीक है, कहां जाता है? यहां पर जिंदन, महारानी जो जिंदन होती है उस समय, उनके साथ लंदन चला जाता है और वहीं पर कोहिनूर हीरा ब्रिटिशों को देता है और तब से वहीं रह जाता है। निम्नलिखित में से किस संघर्ष का परिणाम क्षेत्रीय शक्ति के रूप में किसी भारतीय राज्य के पूर्ण विलय के रूप में सामने आया था? कौन सा ऐसा संघर्ष था? उसमें क्या चीजें होती हैं? तो जल्दी से आप सारे लोग बता दीजिए यहां पर कौन सा ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक, चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। 40 का आंसर जल्दी से सारे लोग दे दीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर दे दीजिए। ठीक, दिलीप सिंह बहुत छोटा था, हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो अल्पवयस्क था वहां पर मुकेश जी, वही सारी चीजें था। तो इसीलिए रानी जिंदन उसकी संरक्षिका बनती है ना। वहां पर भी लाल सिंह था, मंत्री लाल सिंह इसका था, जो हमेशा धोखा दे रहा था। चलिए यहां पर आते हैं, सिंपल सा है। यहां पर याद रखिएगा, सेकंड आंशिक युद्ध 1849 में ये क्या करते हैं, यहां पर सारी कहानी इसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहां पर आते हैं 41 की बात करते हैं, और यहां पर आपको बताना है सही क्रम क्या है। वांडीवास है, असाय है, खड़की है, चलिया वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए और ईयर के साथ बताइएगा सारे लोग। दीप शिखा जी सी है, बिल्कुल सही। निखिल जी सी है। सारे लोग इसी युद्ध का भी बात करते हैं हम लोग। यहां पर जल्दी से सारे लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए।
ठीक, चलिए हाँ तो एकदम इजी है, सारे लोग जान दिए इसको। ठीक है, तो सिंपल सा है। कब होता है यहाँ पर सभी लोग को पता है, 1760 में होगा। यहाँ पर क्या होगा, असहाय का युद्ध होगा 1803 में होगा, 2-3 में। खिड़की का 1817 में होगा। आपका चिलिया वाला 1849 में। ठीक है, सिंपल सा है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, चलिए 42 की बात करते हैं। यहाँ पर आंग्ल मैसूर संबंध की बात करते हैं, तो जल्दी जल्दी सारे लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सारे लोग। चलिए यहाँ पर क्या चीजें हुआ था, तो जल्दी से, बस 8 हो जाएंगे। क्लास अभी पढ़ा रहे? हाँ ठीक, नीचे कब लगेगी? तो खाली हो गई उनकी, पढ़ा रही है ना। चलिए यहाँ पर सिंपल सी चीजें आपको बताना होगा, क्या चीजें यहाँ पर सही है क्या गलत है। चलिए बिल्कुल गरिमा जी, सूरज जी सही है। तो यहाँ पर आएंगे कौन सा कथन सही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता रहा अंतिम समय तक। ठीक है, तो बाकी चीजें यहाँ पर नहीं होगा। सहायक संधि उसने कभी नहीं स्वीकार की थी। कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर विचार करना है। तो ये क्वेश्चन शायद पहले आया था क्या, चलिए मान लीजिए आया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा अलग चीज होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत एक्स ला सापेल की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उत्तराधिकार विवाद महत्वपूर्ण था। वांडीवास की विजय ने अंग्रेजों को निर्णायक बढ़त दे दी थी। पेरिस की संधि के बाद फ्रांसीसी भारत से पूरी तरह बाहर हो गए थे। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी लोग यहां पर। चलिए जल्दी से सारे लोग यहां पर देते हैं। 43 की बात करते हैं हम लोग। 43 का आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा इसका। हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर पिंकी जी। ठीक, 43 दीपशिखा जी, पिंकी जी, सारे लोग का, निखिल जी भी। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र चंदनगर जैसे बाकी क्षेत्र थे यहाँ पर, वो क्या थे, पूरी तरह यहाँ पर बाहर नहीं हुए थे। ठीक है, एकदम इजी है, ये सब कुछ आप लोगों ने कंटिन्यू पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर आते हैं, कौन सा युग्म इनकरेक्ट है 44 का। तो जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दे दिए, कौन सा इनकरेक्ट है। 44 वाला एकदम ईजी है। ठीक, एकदम इजी है। 44 का आपको बताना होगा मुदकी का संबंध किससे है, चिलियावाला किससे है, गुजरात किससे है, सोबराव किससे है। तो जल्दी जल्दी सारे लोग बता दीजिए, क्योंकि ये बार बार बात हम लोगों ने कर रखी है। प्रथम और सेकंड की बात हो रही है, यानी 1845 से लेकर 46 तक की बात हो रही है। ठीक है, 46 की बात हो रही है, 1848 और 49 की बात हो रही है। यानी यहाँ पर फर्स्ट होगा, यहाँ पर सेकंड आपका होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। 44 का बिल्कुल नहीं है सोबराव। ये किससे संबंधित है, सभी लोग को पता होगा। ये कहां पर है, प्रथम से। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। चारों युद्ध के नाम आप लोग याद रखिएगा, मुदकी, फिरोजपुर, सुबराव, अलीवाल। ठीक है, अलीवाल पहले है, तीसरे पे यहां पर। चलिए, कौन सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी जिससे 20 वर्षों का संघर्ष विराम बोला जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए, एकदम इजी। हम लोग इसको स्टेटमेंट में पहले कर चुके हैं, तो बहुत इसमें समय नहीं लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां पर बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर कौन सी होगी, प्रथम आंग्ल की बात होगी, तो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद वो संधि कौन सी होगी, 44 का डी। यहाँ 45 की बात करेंगे, यानी 1782 की बात करते हैं हम लोग। 20 वर्षों का क्या कहा गया था, संघर्ष विराम, क्योंकि अंग्रेज इस समय टीपू सुल्तान से उलझे हुए थे। ठीक है, यहां पर बिल्कुल सही गरिमा जी, सूरज जी, ठीक है बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। चलिए एकदम इजी, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए यहां पर आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे। अंग्रेजों ने मैसूर के विरुद्ध कई बार मराठों और हैदराबाद के निजामों के साथ गठबंधन किया था, क्या ये सही या गलत है। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। मैसूर के विरुद्ध अंग्रेजों का अंतिम निर्णायक युद्ध 1799 में होता। 1799 के बाद बोडियार वंश को मैसूर में पुनः स्थापित किया गया था, जिसको किसने हटाया था, याद होगा कि यहाँ पर हैदर अली ने हटाकर सत्ता हासिल की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नंदराज ने जिसमें उसमें हत्या की थी कृष्ण राज की। फिर उसका जो अबोध बालक वो फिर से आता है, पोता या परपोता रहा होगा, उतना हम लोग को नहीं सोचने की आवश्यकता। तो जल्दी से 46 का आंसर बता दीजिए क्या होगा सभी लोग। ठीक, यहां पर आते हैं, 46 की बात करते हैं हम लोग। तो 46 का आंसर क्या होगा, तो सारे लोग जानते होंगे क्या होगा। चलिए सब कुछ कहानी एकदम इजी है।
वो क्या होगा निखिल जी? डी होगा, क्योंकि सब कुछ आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक, चलिए 47 की बात करते हैं। तो जल्दी से बता दो सबसे पहले कौन सी घटना घटती है यहाँ पर। अगर ये डेट आपको क्लियर, ईयर क्लियर है तो सब कुछ है। बसीन की संधि आंग्ल सिख की है, तृतीय आंग्ल मराठा है, पंजाब का विलय। तो सबसे पहले कौन सी संधि होती है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होती है, कौन सी घटना सबसे पहले होगी? जल्दी से बता दे सारे लोग। ठीक, कौन सी ऐसी घटना यहाँ पर 47 में जो सबसे पहले हो रही है? सभी लोग जान रहे हैं। आंग्ल सिख युद्ध कब हो रहा है? 45 में, ठीक है, 1800, ये याद रखिएगा। तृतीय कब हो रहा? आंग्ल मराठा 1817 में हो रहा। पंजाब का विलय कब हो रहा? 1849 में हो रहा। बसीन की संधि कब हो रही है? 1802 में। तो पहली घटना कौन सी घटी? बिल्कुल मुकेश जी, गरिमा जी, एकदम सही है। ठीक, चलिए यहां पर आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने शायद कर रखा है, तो कर रखा है तो एकदम इजी है। पिंकी जी चलिए, गरिमा जी सही है सारे लोग का, निखिल जी ठीक, दीप शिखा जी आपका भी सही, सूरज जी। आते यहाँ पर तो सिंपल सा है, सेकंड लास्ट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर वांडीवास का युद्ध है, सालबाई है, बेसिन है, पंजाब है। तो हम लोगों ने ये कर रखा है, तो सिंपल सा मैं बता दूं 1760 की बात करेंगे, 1782 की बात करेंगे हम लोग, बेसिन की 1802 की बात करेंगे, पंजाब 1849 की। मतलब आपका सब कुछ सही है। ठीक है, ये इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि समय हो गया। ठीक, समय हो गया समाप्त करने का। तो जल्दी से यहां पर आते हैं, सेकंड लास्ट है। वार्डिवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। असहाय का युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच होता है। सोबराग का युद्ध अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता है। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से आप सारे लोग बता दीजिए। ठीक है, यहां पर आते हैं 49 की बात करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ठीक, चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और यह क्या होगा, सारी घटनाएं अपनी अपनी जगह, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम प्रश्न आपका होता है। ठीक, अंतिम प्रश्न है, इसको समाप्त करते हैं हम लोग यहीं पर सारी चीजें। तो ये अंतिम प्रश्न है, आंसर इसका आप लोग वैसे भी जानते होंगे, और जानते होंगे तो सब कुछ क्लियर है। सारी चीजें जो बार बार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि कौन सा युद्ध कब होता है। 1746 में कौन सा होगा? आंग्ल मराठा कब होगा? 1776 में होगा। चतुर्थ आंग्ल कब होगा? 1799। द्वितीय कौन सा होगा? 1849 में। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, सारी चीजें आपको बेहतर है। अब जो कल का टॉपिक होगा वो पहले से मैं बता दूं, बंगाल में ब्रिटिश प्रभु सत्ता। एक चीज ये, और जब बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता होगी तो वहां पर बंगाल के नवाब से भी प्रश्न आएंगे, बक्सर भी आएगा, प्लासी भी आएगा। टोटल ऑल ओवर बंगाल को ही कल कवर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल 7 बजे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए बारिश का। धन्यवाद। ये क्या होगा, चल रहा वहां पे रहेगी नीचे, सर जाना पड़ेगा नीचे।